हेलो दोस्तों, आईटी इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टेक्निकल हेल्प एंड प्रैक्टिस सेट के बारे में। हमारा पहला सवाल है, एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। पूछा गया है कि एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम पहला ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन है 3 फेज 3 वायर सिस्टम, 1 फेज 3 वायर, 1 फेज 4 वायर, या फिर 2 फेज 3 वायर सिस्टम। तो यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से जो प्रयुक्त होने वाला जो सिस्टम है वह क्या है, वह सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम है। यहाँ पर राइट आंसर होगा सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट का संवहन करता है उसे किस नाम से जाना जाता है। ये 5 ऑप्शन है और आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है स्किन प्रभाव, कोरोना प्रभाव, पारगम्यता, संगीत विहीन दोष, या फेरांती प्रभाव। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्किन प्रभाव। दोस्तों याद रखना कि एसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट का संवहन करते हैं वह स्किन प्रभाव कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा स्किन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम होता है। पूछा गया है कि जो पेल्टियर प्रभाव होता है वह किसका विलोम होता है। पहला ऑप्शन है सीबेक, थॉमस प्रभाव, जूल प्रभाव, एंडरसन प्रभाव, या फेराडे प्रभाव। तो यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों जो पेल्टियर प्रभाव है वह सीबेक प्रभाव का विलोम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेस में माइका किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेस में जो माइका अभ्रक होता है वह किस लिए प्रयोग किया जाता है। एक इंसुलेटर के रूप में प्रयोग होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपकरण के रूप में होता है, पराविद्युत तापन के लिए, या प्रेरण तापन के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। एक विद्युत जो प्रेस होती है फ्रेंड्स, उसमें जो अभ्रक कार्य करता है वह एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है, और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, जिसकी डाई इलेक्ट्रिक साहट होती है। ठीक है दोस्तों, तो माइका क्या होता है, एक इंसुलेटर पदार्थ होता है जो प्रेस में प्रयोग किया जाता है इंसुलेटर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चल लोह उपकरण को 1 मीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता तो कॉइल में क्या होगा। पूछा गया कि एक चल लोह उपकरण को 1 मीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो कॉइल में क्या होगा। पतली तार के टर्न की संख्या कम होगी, मोटे तार टर्न संख्या कम होगी, पतली तार के टर्न की अधिक संख्या होगी, या मोटे तार के टर्न की अधिक संख्या होगी, या ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि यदि एक चल लोह उपकरण को 1 मीटर के रूप में प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, तो मोटे तार के टर्न की अधिक संख्या लगेगी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोटे तार के टर्न की जो संख्या होगी वह अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थायी चुंबक चल कॉइल उपकरण में विक्षेपण तर्क किसके सीधे समानुपाती होता है। पूछा गया है कि एक स्थायी चुंबक चल कॉइल उपकरण में विक्षेपण टार्क किसके सीधे समानुपाती होता है। वायु अंतराल में फ्लक्स घनत्व के, तार के टर्न संख्या के, कॉइल से होकर गुजरने वाले करंट के, प्रभावी कॉइल के, या इन सब के। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, स्थायी चुंबक गतिशील कॉइल उपकरण का स्केल क्या है। पूछा गया है कि स्थायी चुंबक गतिशील कॉइल उपकरण का स्केल क्या है। यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा है निचले सिरे का मोड़, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर मध्य से सघन। तो यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों यूनिफॉर्म। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट आंसर होगा यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉइल गतिशील कॉइल स्थायी चुंबक उपकरणों को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है। निम्न प्रतिरोध शंट को उपयोग करके, या फिर उच्च प्रतिरोध शंट का प्रयोग करके, उच्च सीरीज प्रतिरोध उपयोग करके, या नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल कर। तो यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल कर हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं। निम्न प्रेरकत्व, निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रेरकत्व, उच्च प्रतिरोध, या निम्न धारिता। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उच्च प्रतिरोध। हम मेगर का जब मापन तभी करते हैं जब उच्च प्रतिरोध को मापना होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और 300 आरपीएम की गति है तो एक सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि एक ध्रुवों की संख्या 4 है, 300 आरपीएम की गति है, तो एक सिंक्रोनस जनरेटर की जो आवृत्ति होगी वह कितनी होगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 10 हर्ट्ज होगी। यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों 10 हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमण से होकर गुजरी हुई एक इलेक्ट्रिक डिग्रीज की संख्या क्या होगी। 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमण से होकर गुजरी हुई इलेक्ट्रिक डिग्री क्या होगी। 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 220 डिग्री, या 1080 डिग्री। तो यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों अगर 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर है तो इसका इलेक्ट्रिक डिग्री की जो संख्या होगी वह 1080 डिग्री होगी। यहाँ पर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम बिजली के एक जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए लागू किया जाता है। जो फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम है वह बिजली के एक जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए किया जाता है। रोटर के घूर्णन की दिशा, प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता,
प्रेरित ईएमएफ की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय प्रेरण की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों प्रेरित ईएमएफ की जो दिशा यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम जो पता लगाते हैं वह प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग होते हैं। यहाँ पर 5 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है कि एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग होते हैं 1, 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों एक अल्टरनेटर में रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए 2 स्लिप रिंग होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा 2 स्लिप रिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक अल्टरनेटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यह स्टेटर से आपूर्ति लेता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है एसी और डीसी दोनों उत्पन्न करता है, चुंबकीय गुणन करता है, आर्मेचर स्थिर होता है या यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो एक अल्टरनेटर है दोस्तों, अल्टरनेटर क्या करता है, एसी और डीसी दोनों उत्पन्न करता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा एसी और डीसी दोनों उत्पन्न करता है कौन, अल्टरनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछा गया कि इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, तापन प्रभाव या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रभाव। तो यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों जो इंडक्शन मोटर है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण पर कार्य करता है। यहाँ पर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण पर इंडक्शन मोटर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से